प्रयागराज महाकुंभ में 27 साल पहले बिछड़ा अघोरी पति। प्रयागराज का महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है, जहां संत, अघोरी और साधक बड़ी संख्या में आते हैं। इसी मेले में 27 साल पहले घटित एक घटना ने मीरा के जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। 27 साल पहले की घटना वर्ष 1998 का महाकुंभ था। मीरा अपने पति रघुनाथ के साथ प्रयागराज आई थी। रघुनाथ एक साधारण व्यक्ति नहीं था, वह अघोरी साधना में रुचि रखता था और संन्यास लेने की इच्छा रखता था। हालांकि विवाह के बाद उसने मीरा से वादा किया था कि वह गृहस्थ जीवन जिएगा। महाकुंभ के दौरान वह एक दिन अचानक गायब हो गया। मीरा ने उसे हर जगह ढूंढा, संगम तट, शिविरों, अघोरियों के अखाड़ों में, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कुछ साधुओं ने बताया कि उन्होंने उसे अघोरी साधना में लीन साधुओं के साथ देखा था, लेकिन फिर वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 27 साल बाद पुनर्मिलन। मीरा ने अपने जीवन के 27 साल पति की खोज और भक्ति में बिता दिए। हर महाकुंभ में वह यही आशा लेकर आती कि शायद रघुनाथ उससे फिर मिले। साल 2025 में एक बार फिर प्रयागराज में महाकुंभ लगा। मीरा अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही इंतजार था। संगम तट पर वह स्नान करने गई, तभी उसकी नजर एक अघोरी पर पड़ी। उसकी आंखों में एक जानी पहचानी चमक थी। मीरा ने हिम्मत जुटाकर पुकारा, रघुनाथ। अघोरी ठिठक गया। उसने धीरे से मीरा की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह रघुनाथ ही था जिसने 27 साल अघोरी साधना में बिता दिए थे। मोह बनाम मोक्ष। मीरा ने रोते हुए कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने तुम्हारा इंतजार किया। अब मेरे साथ घर चलो। रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, मीरा, मैं अब इस संसार से परे जा चुका हूँ। तुम्हारे प्रेम और प्रतीक्षा ने मुझे इस जीवन में मोक्ष के करीब पहुंचा दिया है, लेकिन मैं अब लौट नहीं सकता। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन उसने समझ लिया कि अब उनका रास्ता अलग हो चुका है। रघुनाथ ने उसे आशीर्वाद दिया और तिरोहित हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। मीरा वापस लौटी, लेकिन इस बार उसके दिल में कोई अधूरापन नहीं था। उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि समर्पण में भी होता है। इस तरह प्रयागराज महाकुंभ के रहस्यमय माहौल में एक और अविस्मरणीय कहानी जुड़ गई।